अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चांद की लेक्चर इन इंग्लिश इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टूडेंट्स एम के प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से मैं आपसे मुखातिब हूं और आज की इस वीडियो में गुड न्यूज शेयर करने जा रहा हूं केपी के खैबर पख्तूनख्वा के उन एस्पायरेंट्स के लिए जो लेक्चर की सीट्स का वेट कर रहे थे। बहुत से बच्चे कॉल्स करके पूछते थे कि सर लेक्चर की सीट्स कब तक एक्सपेक्टेड है। तो बेटे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएसटी का जो है 2025 में आया था, उसका एग्जाम पेंडिंग थे। एसएसटी बायोकेमिस्ट्री फीमेल के और एसएसटी मेल जनरल मेल्स और फीमेल्स के। तो फाइनली इंशाल्लाह विद इन 2 वीक्स जो है वो सीट्स अनाउंस होने जा रही हैं केपीके में लेक्चर की, और ये ऑलमोस्ट 1500 सीट्स हैं मेल्स और फीमेल्स की, और ये तमाम सब्जेक्ट की सीट्स होंगी। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो एक्सपेक्टेड लेक्चर इंग्लिश की सीट्स हैं उनका सिलेबस क्या होगा, उनका पेपर पैटर्न क्या होगा, उनकी तैयारी आपको किस तरह से करनी चाहिए, कहां से करनी चाहिए, कब स्टार्ट करनी चाहिए, किस रोड मैप को फॉलो करना चाहिए। इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीट गाइडलाइन प्रोवाइड करूंगा। सो दिस वीडियो विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। कंप्लीट वीडियो देखिएगा। लेट्स डिस्कस द थिंग्स वन बाय वन। जैसा कि आप देख सकते हैं केपीपीएससी खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन लेक्चरर इंग्लिश की मेरा बेटा बीपीएस 17 बेसिक पे स्केल 17 की सीट होती है। इसकी प्रिपरेशन के हवाले से हम बात करेंगे। तो जब प्रिपरेशन की बात करें तो सबसे पहले पेपर पैटर्न की बात की जाती है कि पेपर, अब बच्चे पूछते हैं वो जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं कि सर पेपर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा। तो बेटे बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन के अलावा तमाम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर होता है किसी भी सब्जेक्ट का लेक्चर का, वो ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये मेरा बेटा ऑब्जेक्टिव पेपर होगा और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 45 होंगे। याद रखिएगा केपी के खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन का जो पेपर है वो 100 मार्क्स का नहीं होता, वो 45 मार्क्स का होता है। और ये सारे के सारे जो एमसीक्यूज हैं ये सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं। 45 लेक्चर में 45 एमसीक्यूज आएंगे और 45 के 45 सब्जेक्ट से आएंगे और हर एमसीक्यूज 1 नंबर का होगा और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। और इसमें अगर 45 एमसीक्यूज की हम बात कर लें तो 45 एमसीक्यूज सब्जेक्ट के, वी आर टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। तो इसमें इंग्लिश का जो है वो क्या चीजें आएंगी, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड ग्रामर। अब स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर हमें कौन सी बुक कंसल्ट करनी चाहिए, हमें लिटरेचर में जो है वो किन किन एजेस को पढ़ना है, किन किन राइटर्स को पढ़ना है, किस किस राइटर के कौन कौन से प्लेज पढ़ने हैं, कौन से नॉवेल्स पढ़ने हैं, या उनकी कौन सी पोएम्स किन पोएट्स की पढ़नी है। तो बेटे ये सारा एक लेआउट जो है मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। आप एम के प्रिपरेशंस भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस सिलेबस ब्रेकअप को फॉलो करके अपने तौर पर भी तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए बेटे कि अगर आप वाकईतन इंटरेस्टेड हैं लेक्चर का एग्जाम देकर सेलेक्ट होने में तो फिर अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। अभी से आप जो है वो अपनी बुक्स निकालें, पढ़ना शुरू कर दें, सिलेबस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग तैयारी करना शुरू कर दें, एक राइट डायरेक्शन को फॉलो करके तैयारी करना शुरू कर दें ताकि आप लोग श्योरली जो है वो कामयाब हो सकें। नॉर्मली हमारे स्टूडेंट्स का जो एक रुझान है, जो एक ट्रेंड है स्टूडेंट्स के अंदर, वो ये है कि पहले सीट्स अनाउंस होंगी, उसके बाद जो है वो अप्लाई करेंगे, उसके बाद फिर जो है वो टेस्ट की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो बेटा टाइम बहुत शॉर्ट रह जाता है और उस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में फिर वो सारा लिटरेचर जो इतना वास्ट है कि ग्रीक लिटरेचर से स्टार्ट होके मॉडर्न पोस्ट मॉडर्न तक आता है, वो सारा कवर नहीं हो पाता। फिर लिंग्विस्टिक्स भी कवर नहीं हो पाती, ग्रामर भी कवर नहीं हो पाती। और बच्चे क्या करते हैं कि वो मार्केट में अवेलेबल गाइड्स उठाते हैं और उन गाइड से पढ़ना शुरू कर देते हैं जिनके अंदर सिर्फ एमसीक्यूज होते हैं। तो बेटे मैं अक्सर अपनी वीडियोस में कहता हूं कि जब तक आप लोग सब्जेक्टिव नहीं पढ़ते, आप लोग वन लाइनर्स नहीं पढ़ते, तब तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर नहीं होते। तो डायरेक्टली अगर आप एमसीक्यूज पे जाते हैं तो इट्स अ रॉन्ग वे, इससे आपकी तैयारी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि अगर शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ है, आपने प्ले ही नहीं पढ़ा, आपको प्ले के कैरेक्टर्स का नहीं पता, प्ले की समरी का नहीं पता, आपको प्ले की स्टोरी का नहीं पता, प्ले के थीम्स का नहीं पता, और आप डायरेक्ट उसके एमसीक्यूज याद करना शुरू कर देते हैं, तो बेटा इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। तो इसलिए आप अभी से अपनी तैयारी
स्टार्ट कर दें और उसमें आप पहले सब्जेक्टिव चीजों को पढ़ें, टेक्स्ट पढ़ें चीजों के, तो बहुत अच्छी बात है। अगर टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते तो एटलीस्ट डिटेल्ड समरी जरूर पढ़ें और उसके बाद जो है उनके वन लाइनर्स बनाएं, उसके बाद उनके एमसीक्यूज जो है वो तैयार करें प्रैक्टिस के तौर पे। तो इस तरह से जो है वो आपकी बेहतरीन तैयारी होगी। ये एक सिलेबस ब्रेकअप बेटे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ये सिलेबस ब्रेकअप देख लें। लिटरेचर जो है वो बुनियादी तौर पे ग्रीक एज से स्टार्ट होता है और एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से हमारा जो सेशन है वो 15 जुलाई से स्टार्ट होने जा रहा है। 2.5 मंथ का सेशन होगा। 6000 उसके चार्जेस और उसके अंदर ये सारी चीजें कराई जाएंगी। इफ वी टॉक अबाउट ग्रीक लिटरेचर, तो ग्रीक लिटरेचर में इंट्रोडक्शन टू ग्रीक एज का इंट्रोडक्शन, और ग्रीक के अंदर मेरा बेटा कॉमेडी और ट्रेजेडी और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी, और कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेजेडी की बात करें हम, एलिमेंट्स ऑफ ट्रेजेडी की बात करें, पर्पस ऑफ ट्रेजेडी की बात करें या स्ट्रक्चर की ट्रेजेडी की बात करें, तो इसमें फिर क्या आ जाता है, पोएटिक्स आ जाती है अरिस्टोटल की, लाइफ एंड वर्क्स है प्लेटो का और अरिस्टोटल का। तो इसमें ये दोनों फिलोसफर्स प्लेटो एंड अरिस्टोटल, इनकी जो मिमेसिस की थ्योरी है वहां से हम तैयारी स्टार्ट करते हैं। और उसके बाद आप देख लें जी कि फिर जब हमने ट्रेजेडी का जो स्ट्रक्चर है, ट्रेजेडी का जो फंक्शन है, ट्रेजेडी की जो कंस्ट्रक्शन है उसको हमने पढ़ लिया, तो उसके बाद हम ये दो प्लेस जो है, एडिपस का प्रोमीथियस बाउंड है, सॉरी एडिपस रेक्स है और प्रोमीथियस बाउंड है, तो ये सोफोक्लेस और एस्क्लेस इन दोनों को पढ़ते हैं। और ये तीनों ट्रेजेडियंस यूरिपिडीज, सोफोक्लेस, एस्क्लेस, इनकी टाइमलाइन को हम तैयार करते हैं और इसी तरह से साथ साथ हम अपने सेशन में ग्रामर के टॉपिक्स चलाते हैं। उसके बाद आप देख लें जी कि ग्रीक लिटरेचर, अब ग्रीक लिटरेचर को अगर हम समराइज करें तो इसमें से आपने दो फिलोसफर्स तैयार करने हैं, प्लेटो एंड अरिस्टोटल, और तीन ट्रेजेडियंस जो है, यूरिपिडीज, सोफोक्लेस, एस्क्लेस, इन तीनों की टाइमलाइन तैयार करनी है। और साथ अगर हम ग्रीक लिटरेचर की बुक्स की बात कर लें तो फिर बेटा क्रिटिसिज्म के हवाले से पोएटिक्स आप तैयार करेंगे और टू प्लेज आप तैयार करेंगे, एडिपस रेक्स और प्रोमीथियस बाउंड। इसी तरह से एंग्लो सैक्सन एज, अब अगर हम इंग्लिश लिटरेचर पे आ जाएं तो एंग्लो सैक्सन एज की जो ओरिजिन है एंग्लो सैक्सन का, उसके बाद उसकी जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और उसके बाद वहां के जो राइटर्स हैं, इसमें आप देख लें जी कि कैडमन है, सेनेवुल्फ है, अल्फ्रेड द ग्रेट है और अल्फेरिक है। फिर इसके साथ हमारा जो ग्रामर का टॉपिक वर्ब एंड टेंसेस है। इसी तरह से एंग्लो नॉर्मन पे आ जाते हैं, तो एंग्लो नॉर्मन की वो जो बैटल ऑफ हेस्टिंग्स है 1066 से हम स्टार्ट करते हैं। एंग्लो नॉर्मन की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो और उसके साथ साथ ही हम डेवलपमेंट ऑफ ड्रामा की बात करते हैं और उसमें रोमांसेस की, मिरेकल प्लेस की, मिस्ट्री प्लेस की, मोगालिटी प्लेस की, और रिवाइवल ऑफ मिडल इंग्लिश। और फिर ये जो राइटर है मिडल इंग्लिश में विलियम लैंगलैंड है, जॉन गॉवर है, जेफरी चॉसर है, और इसमें बाकी विलियम लैंगलैंड और जॉन गॉवर जो है इनके लाइफ एंड वर्क्स को और चॉसर को इन डिटेल हम तैयार करते हैं, क्योंकि किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस की जब हम बात करें तो उसमें जेफरी चॉसर जो है वो जरूर मौजूद होता है। और इसके साथ हमारा जो ग्रामर का टॉपिक आ गया वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आ गया। फिर आगे आप देख लें जी कि कुछ ग्लिम्पसेस ऑफ चौसरियन एज एंड चौसर सक्सेसर्स, तो यहाँ पे प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स चौसर का जो वर्क है, इसमें कैंटरबरी टेल का इंट्रोडक्शन, कैंटरबरी टेल के जो करेक्टर्स हैं उनके हवाले से कंप्लीट आपने चीजों को पढ़ना है, और साथ ही साथ फिर चौसर का जो स्टाइल है उसमें आयरनी है, उसमें ह्यूमर है, उसमें रियलिज्म है, ये सारी चीजें। चौसर एज अ फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री, एज अ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, उसके अंदर यूज होने वाले जो पोइटिक डिवाइसेज हैं उनको आप, और फिर थॉमस ऑक्लेव है, जॉन लडगेट है, जॉन स्केलेटन, ये वो राइटर्स हैं जो चौसर के सक्सेसर्स हैं। फिर इसी तरह से रेनेसेंस पे हम आ जाएंगे या एलिज़ाबेथन एज। अब रेनेसां बुनियादी तौर पे वर्ड जो है, इसको अगर फ्रेंच के ओरिजिन की हम बात करें तो ये रेनेसां है, और रेनेसां का मतलब जो है वो रिवाइवल है, रीबर्थ है, और वर्ड का ओरिजिन जो है वो फ्रेंच है। और इस टर्म का जो मूवमेंट जो स्टार्ट हुई वो इटली से स्टार्ट हुई, दांते, पेट्रार्क, बोकेशियो इन्होंने स्टार्ट की। और इंग्लिश रेनेसेंस की अगर हम बात करें तो बेटे ये एलिज़ाबेथन एज बनती है, और एलिज़ाबेथन एज की जो है इंट्रोडक्शन टू एलिज़ाबेथन एज आ गई, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी विट्स आ गए। और यूनिवर्सिटी विट्स की अगर हम बात कर लें तो इसमें जॉन लिली, जॉर्ज पील, थॉमस किड, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नैश, क्रिस्टोफर मार्लो, ये 6 जो यूनिवर्सिटी के स्कॉलर्स थे, 3 फ्रॉम कैम्ब्रिज एंड 3 फ्रॉम ऑक्सफोर्ड। तो ये साथ
आर्टिकल आ गया ग्रामर का टॉपिक। इसी तरह से अगर हम बात कर लें नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट में आप देखेंगे एलिजाबेथन ड्रामा है। एलिजाबेथन ड्रामा में क्रिस्टोफर मार्लो और बेन जॉनसन को हमने एक टेस्ट में रखा, और क्रिस्टोफर मार्लो की अगर बात करें तो फिर जियो ऑफ माल्टा, और साथ जो है वो डॉक्टर फॉस्टर्स, और बेन जॉनसन की बात करें तो एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, ये टेस्ट में आ जाएगा। और उसके बाद आप नेक्स्ट देख लें तो ये 7 प्रेपोजिशन है। फिर शेक्सपियर पे हम आ जाते हैं, शेक्सपियरियन ड्रामा। शेक्सपियरियन ड्रामा की कैरेक्टरिस्टिक्स, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी की कैरेक्टरिस्टिक्स, 4 प्योर ट्रेजेडीज है, मैकबेथ, हैमलेट, किंग लियर, ओथेलो, और इनके साथ सेंटेंस, फ्रेज, क्लॉज है, और साथ शेक्सपियर का लाइफ एंड वर्क है। फिर विंटर्स टेल आप देख लें जी कि टेम्पेस्ट, जूलियस सीजर, ये शेक्सपियर के 2 और प्लेस हमने ऐड किए हैं, विंटर्स टेल है, टेम्पेस्ट है और जूलियस सीजर है। तो ये इसके साथ एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और फिर इंट्रोडक्शन टू एलिजाबेथन पोएट्री आ गया, ये थॉमस वाइट, द अर्ल ऑफ सरे, थॉमस सेक्वेल, सर फिलिप सिडनी, एडमंड स्पेंसर, और इसके साथ डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ गया एलिजाबेथन प्रोज एंड लिटरेरी टर्म्स, और इसमें जॉन लिली, सर फिलिप सिडनी, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स। तो यहां तक हमारी ग्रामर कंप्लीट हो गई और एलिजाबेथन एज तक। अब ये देखें कि ये राइटर्स जो मैंने बोले हैं, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर ये तो माइनर राइटर्स हैं। तो बेटा माइनर राइटर्स जो हैं उनकी सिर्फ आप लाइफ एंड वर्क्स पे जाओगे, जो मेजर राइटर्स हैं उनकी लाइफ एंड वर्क्स के साथ जो है उनका लिटरेचर के अंदर कंट्रीब्यूशन, और उनके खास तौर पे वो प्लेस जो किसी भी यूनिवर्सिटी के सिलेबस में बीएस लेवल पे, मास्टर्स लेवल पे, एमफिल लेवल पे पढ़ाए जाते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सिलेबस ब्रेकअप है फर्स्ट मंथ का। फिर सेकंड सिलेबस ब्रेकअप आ जाता है, और इसमें लिटरेचर के साथ आगे लिंग्विस्टिक्स स्टार्ट हो जाती है। फर्स्ट सिलेबस ब्रेकअप में हम लिटरेचर के साथ ग्रामर को लेके चलेंगे, कंप्लीट ग्रामर करेंगे। सेकंड सिलेबस ब्रेकअप में जो है वो हमारे पास जो सिलेबस ब्रेकअप का पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास जो है वो लिंग्विस्टिक है। तो प्यूरिटन एज 1600 टू 1660, जिसको हम एज ऑफ मिल्टन भी बोलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है एज की, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। पोइट्री के अंदर हम जॉन मिल्टन को, पैराडाइज लॉस्ट को, मेटाफिजिकल पोएट्स को देखेंगे, और उनके अंदर ऑब्वियसली जॉन डन और अदर की बात करेंगे, और कैविलियर पोएट्स। तो यहाँ पे हम जब बात करेंगे किसकी, प्यूरिटन एज की, जिस तरह से एलिजाबेथन एज में ड्रामा वाज एट इट्स पीक, तो इसी तरह से प्यूरिटन एज के अंदर जो पोएट्री है वो फ्लरिशिंग जॉनरा था। तो इसमें अगर हम बात कर लें, इसमें 3 तरह के फिर हमने पोएट्स को देखना है। एक तो वो मिल्टन को, जॉन मिल्टन को देखेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास जो मेटाफिजिकल पोएट्स हैं और जो कैविलियर पोएट्स हैं, और इसके साथ साथ हमारा जो लिंग्विस्टिक्स स्टार्ट होगी, उसमें लैंग्वेज, व्हाट इज लैंग्वेज, ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज, थेरीज ऑफ लैंग्वेज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज और फंक्शन ऑफ लैंग्वेज, ये हमारा टॉपिक होगा। और उसके साथ आप देख लें जी रेस्टोरेशन पीरियड स्टार्ट हो जाता है हमारे पास 1660 टू 1700, इसको एज ऑफ ड्राइडन भी हम बोलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स, और उसके बाद जो है वो रेस्टोरेशन पोएट्री है, फिर रेस्टोरेशन ड्रामा, रेस्टोरेशन कॉमेडी है, और इसमें साथ जो है वो फाउंडेशंस ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। इसी तरह से हम आगे चलेंगे तो इसमें आप देख सकते हैं कि एज ऑफ पोप, जिसको न्यू क्लासिकल एज बोलते हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें पोएट्री के अंदर अलेक्जेंडर पोप की रेप ऑफ द लॉक, और साथ आप देख लें जी कि इसमें रेप ऑफ द लॉक के साथ मैथ्यू, बाकी जो अलेक्जेंडर पोप के साथ जो पोएट्स हैं, मैथ्यू प्रायर है, जॉन गे है, एडवर्ड यंग है, और इसमें जो लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है वो स्कूल्स ऑफ लिंग्विस्टिक्स है। इसी तरह से आगे एज ऑफ जॉनसन पे आ जाएंगे, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, लिटरेरी कैरेक्टरिस्टिक्स है, साथ मॉर्फोलॉजी है। फिर रोमांटिक एज की अगर हम बात कर लें तो 1798 टू 1850, और इसमें जो वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, सेकंड जनरेशन ऑफ रोमांटिक पोएट, और इसमें फिर रोमांटिक नॉवल को हम करेंगे, तो इसमें साथ सिंटैक्स आ जाएगा। इसी तरह से ये आप देख लें कि टेस्ट 7 में भी रोमांटिसिज्म चल रहा है और इसके साथ सिमेंटिक्स आ गया। फिर आप देखेंगे प्रोज आ गया, और इसमें चार्ल्स लैम है, हैजलिट है, थॉमस डी क्विंसी है, और इसके साथ नॉवल में अगर हम बात करें वॉल्टर स्कॉट है, जेन ऑस्टन का प्राइड एंड प्रेजुडिस है। फिर आप आगे देख लें जी विक्टोरियन एज आ गया 1832 टू 1900, और ये टेस्ट 9 और टेस्ट 10 के अंदर हम सारे विक्टोरियन एज को कंप्लीट करेंगे, और इसके साथ जो है वो साइकोलिंग्विस्टिक्स और स्टाइलिस्टिक्स आ गया। तो इस तरह से हमारी ग्रामर कंप्लीट हो गई, और आगे जो है वो रीजनल नॉवल आ गया विक्टोरियन एज का। और रीजनल नॉवल की हम बात करें तो हार्डी
की हम बात करते हैं, हार्डी के कुछ नॉवेल्स हैं, फिर जॉर्ज इलियट के कुछ नॉवेल्स हैं, और उसके बाद आप देख लीजिए विक्टोरियन ड्रामा के अंदर हम ऑस्कर वाइल्ड को देखेंगे। फिर मॉडर्न एज है, और मॉडर्न से हम प्रेजेंट तक आएंगे, तो इसमें हम सारे राइटर्स को, ड्रामेटिस्ट को भी देखेंगे, और इसमें पोइट्स को भी देखेंगे, पोइट्स के डिफरेंट स्कूल्स को भी देखेंगे, और इसके बाद इसमें हम नॉवल को भी देखेंगे। मॉडर्न ड्रामा आ गया हमारे पास, थिएटर ऑफ एब्सर्ड आ गया, और उसके बाद एपिक थिएटर आ गया। फिर आप देख लीजिए ये कंप्लीट होगा तो लिटरेरी मूवमेंट्स हमारे पास है, लिटरेरी टर्म्स आ गए, लिटरेरी मूवमेंट्स एंड लिटरेरी टर्म्स है, फिर लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और उसके बाद लिटरेरी क्रिटिसिज्म के अंदर ये सारी चीजें आ गई। देन पाकिस्तानी एंड साउथ एशियन लिटरेचर है, और लिटरेरी टर्म्स का ग्रैंड टेस्ट है, और एंड पे फुल लेंथ टेस्ट है। तो बेटा ये आप देख रहे हैं कि इसमें जो ऑलमोस्ट हमारे पास हमने इसको डिसाइड किया, वो एलिज़ाबेथन एज तक लिटरेचर के 11 टेस्ट बनते हैं, साथ ग्रामर कंप्लीट होती है 11 लिटरेचर के एलिज़ाबेथन एज तक, और 11 ग्रामर के 22, और इसके बाद आप देख लें कि सेकंड उसमें जो है वो 20 जो है वो लिटरेचर के, और इसी तरह से 10 जो है वो लिंग्विस्टिक्स के, तो 30 ये बनते हैं। तो ये हमारे मेरा बेटा ऑलमोस्ट जो है हमने इसको लिटरेचर को, लिंग्विस्टिक्स को, ग्रामर को जो डिवाइड किया है, ये ऑलमोस्ट 50 to 55 टेस्ट बनते हैं, और इसमें हम टॉपिक वाइज सिस्टमेटिक वे में तैयारी कराते हैं, टॉपिक वाइज नोट्स भी, टेस्ट की कीज भी, डिस्कशन भी। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 10 ईयर से हम लोग तैयारी करा रहे हैं, एमके प्रिपरेशंस के प्लेटफॉर्म से सैकड़ों की तादाद में स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी करके सिलेक्ट हो चुके हैं। तो ये बेटे हमारा जो सेशन है इट्स गोइंग टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 15th जुलाई, और इसमें आप देख लें कि ये मुकम्मल इसमें तैयारी कराई जाएगी। 15th जुलाई से ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, 2.5 मंथ का ये कंप्रीहेंसिव सेशन होगा, 2.5 मंथ का, और इसमें मुकम्मल हर तरह की तैयारी कराई जाएगी। इसमें लिमिटेड स्लॉट्स हैं बेटे, रजिस्ट्रेशन ओपन है, क्लास बन चुकी है। अगर आप लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी नंबर पे राब्ता कर सकते हैं, 0342447091, 0333260545। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल एमके प्रिपरेशंस और एमके पब्लिकेशंस ज्वाइन नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि हमारी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। सेशन ज्वाइन करने के लिए नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।